कापरेन में श्री वीर तेजाजी मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ आयोजित। हास्य व देशभक्ति से झूमे श्रोता, भोर तक श्रोता काव्य रस का आनंद लेते रहे। कापरेन में श्री वीर तेजाजी मेला मंच पर बुधवार को आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आए कवियों ने शानदार हास्य व देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं सुनाकर समा बांध दिया। नगर पालिका द्वारा आयोजित 10 दिवसीय वीर तेजाजी मेले में बुधवार रात्रि को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देर रात्रि को सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुए कवि सम्मेलन में कविता पाठ करते हुए हास्य, वीर, श्रृंगार रस की रचनाएं सुनाकर श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया और देशभक्ति के रस में डूबे श्रोता भोर तक पांडाल में डटे रहे। कार्यक्रम के दौरान ही कविता पाठ करने आए वरिष्ठ वीर रस के ओजस्वी कवि जगदीश सिंह सोलंकी का नागरिक अभिनंदन किया गया। देर रात को कविता पाठ करते हुए कवि जगदीश सिंह सोलंकी ने अपनी रचनाएं सुनाई तो पंडाल तालियों से गूंज उठा और श्रोता तल्लीनता से काव्य रस में डूबते हुए रचनाएं सुनते रहे। वरिष्ठ कवि ने सैनिकों के सम्मान में पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया, वतन पे जितना उधार था सुनाई तो श्रोताओं ने खूब तालियां बजाकर सम्मान दिया। श्रोताओं के अनुरोध पर प्रसिद्ध कविता झुम्बा से कुछ न बोले, पर तिरंगा जानता सब है सुनाई तो पंडाल तालियों से गूंज उठा। बाद में तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है, कविता सुनाई। औरैया उत्तर प्रदेश से आए वीर रस के कवि अजय अंजाम ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाकर श्रोताओं को भावुक कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा की रचना सुनाकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। वो नील घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। कविता सुनाई तो माहौल भावुक हो गया। इटावा से आए कवि गौरव चौहान ने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं सुनाई और श्रोताओं की खूब वाह वाही लूटी। टुकद्दे टुकद्दे जिस्म हुआ पर धर्म न बदला संभा ने, जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला संभा ने रचना सुनाई। राम मंदिर निर्माण को लेकर अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। कविता सुनाई तो पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के सम्मान में दुश्मन बहका रे बहका आधी रात को कविता सुनाई। दिल्ली से कवि सम्मेलन में दिल्ली से पहुंची श्रृंगार रस की कवित्री मनीषा सक्सेना ने में संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ, धर्म में लाई हूँ सीता, कर्म में राम लाई हूँ कविता से शुरुआत की और बाद में सुहानी रात यूं बीते सुबह से रात हो जाए। पहली ही मुलाकात में ये हाल हो गया। श्रृंगार से ओतप्रोत रचनाएं सुनाई। भीलवादा से आए हास्य व्यंग्य के कवि दीपक पारीक ने कोरोना के भंवर जाल में कहा, आत्मा अटकी थी जैसी हास्य रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को हंसी से लोटपोट कर दिया। गधा होगा वही रईस माना जाएगा। मेरा भारत घूम रहा है मोबाइल की गलियों में और श्रोताओं के अनुरोध पर चर को उन दर्रों और अपराध मिटाना चाहो तो नशा खत्म कर दो। कविता सुनाकर खूब तालियां बटोरी। प्रतापगढ़ से आए कवि पार्थ नवीन ने सारे जगह से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है कविता सुनाई। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे कवि केकद्धी आए कवि बुद्धि प्रकाश दादीच ने हास्य व्यंग्य रचनाओं से खूब गुदगुदाया और श्रोताओं का मनोरंजन किया। बाद में भूलकर नाच ना करना, उधारी किस्मत पर, हमने बारिश में भी मकान जलते देखे हैं कविता सुनाकर श्रोताओं के दिल जीता। कवि सम्मेलन अल सुबह तक चला और भोर तक पंडाल में श्रोता काव्य रस का आनंद लेते रहे।